तो केसों की अधिकता के कारण जो है ये न्यायालय में देरी हो रही है। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम देर लग रही है लेकिन इसमें इंसाफ होगा। गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को जरूर मिलेंगे, और जो ये देरी है हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि अब और आगे देरी ना लगे, इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। क्योंकि हम जज साहब के सामने ये बात बताने वाले हैं कि सर दुनिया हम पे सवाल उठा रही है इसमें, क्योंकि मामला इंटरनेशनल लेवल का है और लोगों को वो कह रहे हैं कि न्याय मिलने में देरी हो रही है, तो इसमें छोटी छोटी डेट लगाई जाए और इसमें इंसाफ किया जाए और गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर से बात कराने की परमिशन भी जो भी कोर्ट द्वारा हो सकती है वो जल्द से जल्द की जाए। और इस मामले में ज़्यादातर क्या है कि जो सीमा हैदर की अपनी कुछ इसकी हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार के ये कानून को अपने हाथों में लेती और इस प्रकार खेलती। सीमा हैदर के जो सराउंडिंग जो पर्सन्स हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं, जो इसको मदद कर रहे हैं और जो इसको गुमराह करके इससे ऐसा करवा रहे हैं, वो इसके लिए सीमा हैदर से ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके जो आसपास के लोग हैं, चाहे इसका भैया है, चाहे वो दूसरे लोग हैं, जो ये नेत्रपाल है या सचिन है, उन्होंने इसको नेत्रपाल ने लिख के दिया कोर्ट में कि मैं अपने यहाँ इसको रखूँगा। उसका एक पूरा अंडरटेकिंग कोर्ट के अंदर जमा है कि जी मैं अपने घर में रखूँगा। तो अगर वो अंडरटेकिंग ना देता तो ये जेल में ही रहती, इसकी कोई जमानत नहीं होती। लेकिन उसने अंडरटेकिंग दिया है कि मैं इसको जब तक केस चलेगा अपने घर में रखूँगा। वो अंडरटेकिंग भी मैंने आपको दिखाया है। और इसको पहले तो कहता है कि पहचानने से इनकार करता है, फिर बाद में जब जमानत होती है, जब उसकी अंडरटेकिंग देता है कि भाई मैं इसको अपने घर में रखूँगा और उसका मैं जिम्मेदार हूँ। तो कुछ लोग इसके साथ हैं, उन्होंने इसको गुमराह किया। आप ऐसे बोलो, आप ये से बोलो, आप राजनीति के बारे में बोलो, आप सरकार के बारे में बोलो, आप बच जाओगी। तो वो सारी चीज़ें इससे पॉलिटिक्स कराई जा रही है, इससे पॉलिटिक्स खिलवाई जा रही है। और यही कारण है कि सरकार भी जो इसको देख रही है, इसको वॉच कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार आँख बंद करे बैठी है, नहीं, बल्कि भारत की सरकार इसको वॉच कर रही है। इसकी एक एक एक्टिविटी पे इसकी नज़र रखी हुई है। हम भी जो इसने गलतियां की हैं वो सारी चीज़ें हमने भारत सरकार को और जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको हमने एक एक चीज़ इनको लिख के भेजी है और उस पर विचार चल रहा है। रहा सवाल नेपाल गवर्नमेंट का, तो हमने आपने देखा होगा कि मैं खुद नेपाल गया था और मैंने वहाँ की सारी तस्दीक इन्वेस्टिगेशन की थी कि कहाँ ये शादी का बोलती है, कहाँ ये ठहरी हुई थी। वो सारा झूठ दुनिया के सामने हम लेके आए थे। और नेपाल पुलिस को भी हमने वहाँ पर FIR दर्ज करने के लिए कंप्लेंट दी थी। नेपाल के अधिकारियों को भी कंप्लेंट दी हमने। जो भारत का वहाँ पर हाई कमीशन है नेपाल के अंदर काठमांडू में, उनको भी हमने लिखित में दिया। और जो वहाँ का पाकिस्तान का हाई कमीशन है उनको भी हमने मेल भेजी। और जो नेपाल का होम मिनिस्ट्री है उसको भी हमने एक्शन लेने के लिए लिखा। तो उस पर उनके फ़ोन भी मुझे आए, तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन चल रहा है, वो मामले को देख रही है। उन्होंने भारत सरकार के साथ भी इस बारे में बातचीत की है और एक दूसरे को मेल्स भेजी हैं और उसका स्टेटस जानने की कोशिश की है कि क्या इस केस का स्टेटस है। तो उस पर एक जो डिप्लोमेट तरीके से दो देशों के बीच में जो एक डिप्लोमेट पॉलिसी होती है, जो डिप्लोमेट तरीके से एक देश दूसरे देश से कोई भी मैटर होता है तो उस पर जो बातचीत करती है, उस तरीके से वो बातचीत उनकी जारी है। और ऐसा नहीं है कि इसमें देरी हो रही है तो सीमा हैदर बच जाएगी, नहीं। नेपाल सरकार भी अपने लेवल से जो स्टेप ले सकती है वो ले रही है। भारत सरकार भी जो अपने इस मामले से जो उसके जवाब देने हैं वो जवाब दे रही है और बातचीत इनमें तीनों देशों में जारी है। चूँकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए सरकार जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता सरकार भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। कोर्ट के अंडर कोई मामला आ जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, तो जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए सरकार कोई भी कदम अपनी तरफ से इसमें नहीं ले सकती। हाँ, इसमें पुलिस का जरूर मैटर बनता है, तो पुलिस को चाहिए, इतना समय हो गया है और लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 173(2) के तहत CRPC के तहत इसका चालान चार्जशीट कोर्ट में पेश करना चाहिए, ताकि चार्जशीट आने के बाद हम उस पर चार्ज लगवा सकें और उसमें गवाही करा सकें और सीमा हैदर को हम सज़ा करवा सकें। लेकिन पुलिस इसमें डिले कर रही है। क्यों कर रही है, क्या इसका कारण है, ये तो रघुपुरा की पुलिस बताएगी। ये केवल ना आपका सवाल है, बल्कि ये सवाल आज एक क्वेश्चन मार्क बन के रह गया है। ना केवल आपका सवाल है, ये जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारत के लोग हैं, चाहे वो पड़ोसी देश के लोग हैं, दुनिया के कहीं के भी लोग हैं, हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि इस केस में इतना समय क्यों लग रहा है और इसका
कुछ रिजल्ट सामने क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये आपका बहुत ही वाजिब सवाल है, जायज़ सवाल है। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखिए, जिस वक्त सीमा हैदर यहाँ पर भारत में सचिन उसके बच्चों को और उसको लेकर के ट्रैफिकिंग करके नेपाल के रास्ते वो दुबई आई, दुबई से नेपाल पहुँची, वहाँ से एयरपोर्ट से उसके बच्चों को और सीमा हैदर को ट्रैफिकिंग करके, सीमा हैदर खुद उन बच्चों को किन किन लोगों के सहयोग से वो ट्रैफिकिंग करके भारत की सीमा में घुसी। तो जब ये भारत की सीमा में घुसी तो कई महीने तक तो ये छुप के रही, काफ़ी टाइम तक ये छुप के रही। हमने सुनने में आया है, जो इसकी FIR में भी लिखा हुआ है, काफ़ी टाइम तक ये छुप के रहे किराए के मकान में। और धीरे धीरे जब इस बात की सनक लगी, जब ये पकड़ी गई तो पता चला कि ये वहाँ पर छुप के रह रहा था सचिन इसके साथ। तो फिर पुलिस ने इसको बल्लभगढ़ फरीदाबाद से इसको गिरफ्तार दिखाया। तो 2-3 महीने तो उसमें छुप के इसको निकलने में ही समय लग गया। जब FIR हुई तो FIR होने के बाद इसको बल्लभगढ़ फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद इसको 3 दिन जो है वो जेल में रहना, 3 दिन तक इसको जेल में ये रही। और उसके बाद जो इसके बच्चे थे, वो भी बच्चे हालांकि जेल में नहीं पुलिस को भेजने चाहिए थे, लेकिन वो बच्चे भी जो है सीमा हैदर के साथ जेल में रहे। इसमें कुछ पुलिस की खामियां रही, जो पुलिस ने इसको जो कि ये हरियाणा का मामला बनता है, ये FIR जो है वो हरियाणा के अंदर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन ये हरियाणा के अंदर दर्ज नहीं हुई, यूपी में दर्ज हुई और आसानी से इसको बेल मिल गई, जिसकी वजह से ये उसका मिसयूज़ कर रही है। अब गुलाम हैदर को इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि गुलाम हैदर से इसका कॉन्टैक्ट कट गया था और उसको यही नहीं पता था कि उसके बच्चे कहाँ पर हैं, सीमा कहाँ पर है। 2-3 महीने के बाद जब ये पकड़ी गई और जो इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये बातें आई और यूट्यूबर्स को ने ये मुद्दा उठाया और भारत के जितने भी मेन चैनल्स थे उन सब ने ये मुद्दा उठाया, तो उस वक्त गुलाम हैदर को पता चला कि ये जो सीमा हैदर है, वो सीमा हैदर जो है वो पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। और पुलिस द्वारा वो जब ये पकड़ी गई तो उस वक्त प्रमुख मीडिया न्यूज़ चैनल्स में खबरें चली और पूरी दुनिया को पता चला कि ये बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते से भारत में आई है। तो वो न्यूज़ पब्लिक हुई और जो भारत में वो खबरें छपी, भारत में खबरें छपने के बाद वो खबरें जो है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी छपी और इंटरनेशनल लेवल पे वो खबरें उठी। तो तब गुलाम हैदर को पता चला कि ये बच्चों को लेकर के दुबई के रास्ते, नेपाल से के रास्ते यहाँ आई है। तो उसको 2-3 महीने बाद तो पता चला। तो 2-3 ये महीना 2 महीने छुप के रही और 2-3 महीने बाद उसको पता चला, तो ये 4-5 महीने निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि गुलाम हैदर का कोई चैनल नहीं था कि वो भारत में किसी से कांटेक्ट कर सके, किसी वकील से कांटेक्ट कर सके और वो उसके केस को देख सके, उसको नॉलेज नहीं था। तो वो जैसी भी आवाज़ उसकी होती रही, वो अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए से, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स थे उसके ज़रिए से अपनी आवाज़ को वो उठाता रहा। तो जब तक वो वहाँ के उन्होंने वकील किए, जो उन्होंने कार्रवाई की, वो वहाँ से पाकिस्तान से कार्रवाई, जो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई वो होती रही। उसके बाद ये मामला पहुंचा शाहिद के पास, शाहिद इसको लेकर के पहुंचा अंसार बर्नी जी के पास। अंसार बर्नी जी वो नाम है जो बहुत ही बेहतरीन इंसान है। उस इंसान ने बहुत सारे भारतीय लोगों की मदद की है, बहुत सारे भारतीय लोगों को जो पाकिस्तान की जेल में बंद होते हैं उनको छुड़ा करके भारत में भेजा है। तो वो एक ब्रांड है, उनका नाम है। तो वो मेरे बड़े भाई की तरह है, मेरे मित्र भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उन तक जो मामला पहुंचा तो उन्होंने मेरे से टेलीफोन पे बात किया और बताया कि ये एक ऐसे मामला है कि आप जानते हो। मैंने कहा मैंने पर्सनल नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैंने मीडिया में 1-2 बार, सोशल मीडिया पे 1-2 बार देखा है। तो अगर आपका क्या इसमें, आप क्या चाहते हैं? उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये केस मैं आपको दूँ और आप इस केस को करें। तो उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इसको करेंगे? तो मैंने कहा आप बड़े भाई हैं, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता और मैं इस केस को लेने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उस केस को लिया। तो ये करीबन 5 या 6 महीने गुजर गए थे उस बात को, इसको सीमा को आए हुए। तो
तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन, पावर ऑफ अटॉर्नी है, दूसरे कागजात हैं, बच्चों के कागजात हैं, वो सारे तैयार किए और मेरे तक पहुंचाए। तो वो करीबन 7 महीने का टाइम, 8 महीने का टाइम जब तक हो चुका था। तो उस 8 महीने में सीमा हैदर को मौका मिल गया। उसने जो मीडिया में क्लिप्स दी, जो बाइट्स दी, वो अपने आप को बहुत ही ईमानदार दिखाया, बहुत ही अपने आप को बेचारी दिखाया और पीड़ित दिखाया और विक्टिम दिखाया। और वो कहने लगी कि मेरे ऊपर जो है जुल्म हुआ है, और गुलाम हैदर उसके ऊपर जुल्म करता था, मारता था, पीटता था। तो जिस लोगों ने भी उसकी बाइट को सुना, उसकी टीवी पे उसके न्यूज़ को देखा, उसकी बातों को सुना, उन सब ने ये समझा कि गुलाम हैदर उसको मारता होगा, उसको पीटता होगा, उस पर जुल्म करता होगा। वो कह रही थी मुझे घर से निकाल दिया, उसका ख्याल नहीं रखता था। तो ये बातें उसने गुलाम हैदर को दुनिया की नज़र में जीरो बनाने की कोशिश की, और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई। लोगों ने समझा कि शायद ऐसा ही होगा गुलाम हैदर, और सीमा की बात को लोग सही समझने लगे।